नाउ एक्सरसाइज 8B, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, बिकॉज एक्सरसाइज 8 में हमने रेशियो पढ़ा था. अब एक्सरसाइज 8B में हम प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे. प्रोपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो गिवन है 3:5, दूसरा गिवन है 5:6. इन दोनों रेशियो को इक्वल दिखाना है तो हम इसको लिखेंगे कि दिस रेशियो इज प्रोपोर्शन टू दिस. प्रोपोर्शन का सिंबल होता है 4 डॉट्स, रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट्स. अब प्रोपोर्शन के लिए हमें ये दिखाना है कि जो रेशियोज़ हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो उसके लिए होता है फर्स्ट और जो लास्ट नंबर होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं और बीच के दो नंबर्स को हम मीन्स बोलते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन इट शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दो नंबर्स मिडिल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. अगर ऐसा होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, देन वी कैन से द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. ये हमें दिखाना है कि ये सारे चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो पहले तो हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे. इसको लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन टू 1/7 रेशियो 1/14. अब चेक करेंगे तो चेक के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/14, सो इट्स इक्वल टू 1/28. एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7. ये भी कितना आ रहा है 1/28. सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देन वी कैन से द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है प्रोपोर्शन में. नाउ सेकंड पार्ट में 12, 15, 4, 5. अगेन ये चारों नंबर्स हमें दिखाने हैं कि प्रोपोर्शन में या नहीं है. सो इसको लिखेंगे 12:15 प्रोपोर्शन 4:5. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स that is equals to 12 multiplied by 5, 60, and product of means 15 multiplied by 4, again 60. Now since product of extreme is equals to product of means, then we can say the ratios means numbers are in proportion. यहाँ पे लिखेंगे since product of extremes is equals to product of means, therefore the numbers are in proportion. Now third part, again पहले numbers को लिखेंगे 2:3 whole 1/2 proportion 3:4 whole 1/2. अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले फाइंड आउट करेंगे. 2 multiplied by 4 whole 1/2. अभी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 4 2 8, 8 + 1 9/2. 2 से 2 कैंसिल, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आ गया 9. सेम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे. सो मीन्स के लिए होता है बीच के दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. सो 3 whole 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21/2. Now since product of extreme is not equal to product of means, extreme का प्रोडक्ट 9 आया और means का प्रोडक्ट 21/2 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, then we can say the numbers are not in proportion. Now fourth part, again शो करेंगे कि प्रोपोर्शन में है नहीं. सो 1/2 रेशियो 1.6, 0.9 रेशियो 1.2. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स equals to 1.2 multiplied by 1.2, and that is equals to 1.44. And product of means 1.6 multiplied by 0.9, again it is equals to 1.44. Now since product of extreme is equals to product of means, then we can say the numbers are in proportion. Now question number 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शंस। सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में 0.9 रेशियो 0.6 इज प्रोपोर्शन टू एक्स रेशियो 3। नाउ प्रोपोर्शन के लिए हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम्स हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मीन्स हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। नाउ 0.9 मल्टीप्लाई बाई 3, अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। एक्स के साथ ये नंबर 0.6 में मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से पॉइंट मतलब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10। नाउ 10 से 10 कैंसिल। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 27 बाई 6। तो एक्स की वैल्यू आ गई 27 बाई 6। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 27 और 6 को ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, 9 बाई 2। इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 4.5। नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम है यहाँ पे x और 35, सो x मल्टीप्लाई बाई 35 एंड मीन्स है 5 और 28, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 28। सो ये जाएगा 35x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 28। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 28, इसको अगेन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 35 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में इसके। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 और 28 7 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। सो एक्स की वैल्यू आ गई 4। नाउ थर्ड पार्ट, अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम यहाँ पे 1.6 और 0.24 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.24। मीन्स यहाँ पे x और 0.12 है, सो x मल्टीप्लाई बाई 0.12। अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमें। सो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.24। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में, मीन्स इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 0.12। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। जब ऊपर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे से 10 से मल्टीप्लाई। अगेन ये वाला डेसिमल भी हटाएंगे। सो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से। नाउ अब ये वाला डेसिमल हटाएंगे नीचे वाला डिनोमिनेटर में। जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 ऐड होंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 100 से ये 100 कैंसिल। ना ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाई 24। जब डेसिमल हट गया तो ये बन गया 16 और ये हो जाएगा 24। 100 और 100 ऑलरेडी कैंसिल हो गए एंड नीचे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10। अब सिंप्लीफाई करेंगे। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की वैल्यू आएगी 16 बाई 5। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये जाएगा 3.2। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, again product of extremes is equals to product of means। अब यहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं 1/15 और 1/5, सो दोनों की को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे एंड मीन्स है यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय x। ये हो जाएगा 1/75 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज x/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 की मल्टीप्लाई 4 से और x की मल्टीप्लाई 75 से। सो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ 75 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 4/75। ना थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शन के लिए 4 नंबर्स चाहिए होते हैं। सो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सो 3 नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, 8, 32, 17। सो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम लेट कर लेंगे x
let the fourth proportion be x. इसको लिखेंगे 8:32 is proportion to 17:x. नाउ क्योंकि प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ एक्सट्रीम है यहाँ पे 8 और x, सो 8 मल्टीप्लाई बाय x एंड मीन्स है यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 17. अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 8 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा डिवाइड में, पर इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 17. नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये 8. अब सिंप्लीफाई करेंगे 8 और 32 8 से कैंसिल हो जाएगा. 8 4 ज़ा 32. नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 68. तो x की वैल्यू आ गई 68. So we can write therefore the fourth proportion is is 68. Now second part, again fourth proportion find out करना है. So उसको let कर लेंगे x. Let the fourth proportion be x. So हो जाएगा 8.1 रेशियो 1.2 proportion to 2.7 ratio x. Now product of extremes is equals to product of means. Now extremes यहाँ पे 8.1 मल्टीप्लाई बाई x और मीन्स है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2.7. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 8.1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा दूसरी साइड. अब डेसिमल हटाएंगे. जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 10. अगेन ये वाला भी डेसिमल हटाएंगे तो एक बार और 10 आ जाएगा. ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 10. अब इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल. सो x की वैल्यू हो गई 12 मल्टीप्लाई 27 बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 10. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 27 3 ज़ा 81 एंड नाउ 3 4 ज़ा 12. 4 और 10 2 से कैंसिल हो जाएंगे. सो 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4. सो x की वैल्यू आ गई 2/5. थर्ड पार्ट, अगेन फोर्थ प्रोपोर्शन को x लेट करेंगे. सो इसको लिख सकते हैं 1/3 1/5 प्रोपोर्शन 1/7 रेशियो x. Now product of extreme is equals to product of means. So product of extreme is 1/3 multiplied by x and means is 1/5 multiplied by 1/7. So ये हो जाएगा x/3 and is equal to 1/35. Now cross multiply this. So 35x is equals to 3 and x is equals to 3/35. Now question number 4. Find the mean proportion between first part 144 एंड 225. मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है दो नंबर्स के बीच में. तो मीन होते हैं दो मिडिल के नंबर्स, जैसे फर्स्ट और लास्ट नंबर एक्सट्रीम्स कहलाते हैं. तो बीच के जो दो नंबर्स होते हैं वो मीन. उसको हम लेट कर लेते हैं x. लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x. प्रोपोर्शन में नंबर्स लिखेंगे 144 रेशियो x प्रोपोर्शन x in ratio 225. प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो एक्सट्रीम्स 144 एंड 225 इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 मल्टीप्लाई बाय 225. अब यहाँ से देखना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब x के ऊपर ये जो स्क्वायर है, अगर ये पावर 2 मीन्स अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी साइड मीन्स RHS में आ जाएगा स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज़ लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 225. अब हमें स्क्वायर लर्न होना चाहिए. 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो इसको हम रूट के बाहर लिख देंगे 12. 225 स्क्वायर होता है 15 का, सो इसको रूट के बाहर लिखेंगे 15. नाउ x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ 180. सो मीन प्रोपोर्शन आ गया 180. नाउ सेकेंड पार्ट,
अगेन मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, सो लेट कर लेंगे x, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x. Now 0.32 ratio x, proportion x and ratio 0.08. Now proportion में 4 numbers, so product of extreme is equal to product of means. तो extreme से यहाँ पे 0.32 and 0.08 means इन दोनों का multiplication 0.32 multiply by 0.08 equal हो जाएगा x multiply by x. Now x square is equals to 0.32 multiply 0.08. अब क्योंकि ये डेसिमल में नंबर्स हैं तो यहाँ से डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये 100 और यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा ये 100. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/100 मल्टीप्लाई बाय 8/100. नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से जब ये पावर 2 हटाएंगे तो दूसरी साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट. अब ये जो नंबर्स हैं ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाएगी. सो 32/100 मल्टीप्लाई बाय 8/100. अब हम देखेंगे यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 256. ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा. और ये जो 100 है क्योंकि 2 टाइम्स है सो ये हो जाएगा मीन्स 10,000 का मतलब 10,000 हो जाएगा. अब 10,000 स्क्वायर होता है 100 का. सो एक 100 हम बाहर ले लेंगे स्क्वायर रूट से. सो ये हो जाएगा 1/100. एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/100. दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाइज देयर. 256 स्क्वायर होता है 16 का. सो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 16. अब सिंप्लीफाई करेंगे 16 और 100 4 से कैंसिल हो जाएंगे. 4 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100. एक्स की वैल्यू आ गई 4/25. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट. अगेन मीन प्रोपोर्शन को हम लेट कर लेंगे एक्स. सो इसको लिखेंगे 1/36 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स एंड रेशियो 1/9. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो मीन्स है यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x एंड प्रोडक्ट इज 136 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 136 मल्टीप्लाई बाय 1/9. नाउ x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर. नाउ 1/36 मल्टीप्लाई बाय 1/9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी 1/36 मल्टीप्लाई बाय 1/9. अब हमें देखना है स्क्वायर 1/36. अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 आ जाएगा. 36 स्क्वायर होता है 6 का. सो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1/9. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 9 स्क्वायर होता है 3 का. सो ये हो जाएगा 1/3. अब x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 एंड 6. नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 18. सो x की वैल्यू आ गई 1/18. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पार्ट 32, 16. थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. सो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होगा सो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड नंबर है 16 इसको रिपीट करेंगे. मीन्स ये 16 एक बार लिखा हुआ है, इसको एक बार और लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे x. तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लेट करेंगे x. अब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे 32 रेशियो 16 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. सो 32 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 16. अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे. 32 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में. सो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 के डिवाइड में आ जाएगा 32. सिंप्लीफाई करेंगे 16 और 32 16 से कैंसिल हो जाएंगे. 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. 16 और 2 से कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 4 होल 1/6, 5. थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. सो पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. ये हो जाएगा 25/6. सेकेंड नंबर को दोबारा रिपीट करेंगे 5, 5, x. अब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे नंबर्स को 25/6 रेशियो 5 प्रोपोर्शन टू 5 रेशियो x. नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो 25/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5. सो ये हो जाएगा 25x
बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 25। अभी छोटे नंबर्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे 25 के नीचे कुछ भी नहीं है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। जब कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर 1 लेट कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 25x की मल्टीप्लाई 1 से और 25 की मल्टीप्लाई x से। सो 25x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 6। ना x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 25 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 6, मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन इज 6। और थर्ड पार्ट, अगेन थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सो सेकेंड नंबर को रिपीट करेंगे, मीन्स 0.7 को 2 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में x। ना प्रोपोर्शन में लिखेंगे नंबर्स को, 4.2 रेशियो 0.7 इज प्रोपोर्शन टू 0.7 रेशियो x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स 4.2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइड में आ जाएगा ये 4.2। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक और 10 आ जाएगा। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे ऊपर न्यूमरेटर में 10 ऐड हो जाएगा। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक 10 से एक 10 कैंसिल, ये अब बचा है ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 42 मल्टीप्लाई बाय 10, ये नंबर्स बचे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 7, 7 6 42। सो ये x की वैल्यू आ गई, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 60। सो थर्ड प्रोपोर्शन इज 7/60। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 नंबर शो करने हैं हमें कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड नंबर है उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि ये मीन्स होते हैं तो मीन्स मिडिल वाले नंबर्स होंगे। 36 अगेन रिपीट होगा और लास्ट में 216, कुछ भी x नहीं लेट करेंगे। अब क्योंकि हमें ये दिखाना है ये 3 नंबर 6, 36 और 216 कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स ये 3 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम and product of means, extreme है 6 multiply by 216 and means is 36 multiply by 36. Now this is equals to 1296 and this is also equals to 1296. Since product of extreme is equals to product of means, then we can say therefore 6, 36 and 216 are in continued proportion. Since product of extreme is equals to product of means, then we can say 6, 36 and 216 are in continued proportion. Now question number 7, if 25 persons can dig a trench 36 meter long in one day, so number of people यहाँ पे हो जाएंगे पहले 25 and length of trench is 36 meter long. इसको रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, then find the number of person required to dig a trench 108 meter long in one day. So number of persons हम let कर लेंगे x, means number of people let कर लेंगे x and length of trench is already given, that is 108 meter. इसको रेशियो के टर्म्स में लिखेंगे, मीन्स 25 पीपल 36 मीटर एक ट्रेंच को डिग कर सकते हैं। सो x पीपल 108 मीटर ट्रेंच को मीन्स कितने। अब इसको प्रोपोर्शन में मतलब हम लिखेंगे कि 25 पीपल एक 36 मीटर ट्रेंच को डिग कर सकते हैं, तो कितने लोग 108 मीटर ट्रेंच को डिग करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने। सो अब इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम पहले कुछ भी लिखें, पहले एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं और मीन्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन्स यहाँ पे क्या है 36 और x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 108।
नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 36 मल्टीप्लाई में इस पूरे के क्या हो जाएगा, डिवाइड में. नाउ 36 3 ज़ा 108. नाउ x is equals to 25 multiplied by 3 is 75. So therefore 75 persons can dig a trench 108 meter long in one day. Now question number 8. The label on a flavored milk bottle states that there is 1.5 grams of fat in 200 ml. So if you drink 500 ml of that milk, how much fat would you be getting? So इसको proportion में पहले करेंगे. So means 1.5 ग्राम मिल्क से उसमें कितना है, 200 ml में कितना मतलब फैट है, दैट इज़ 1.5 ग्राम. सो 1.5 रेशियो 200 इज प्रोपोर्शन टू. अब 500 ml में कितना फ़ैट है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको क्या लेट कर लेंगे, x. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स 200 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 500. अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अब इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 200. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ 200 है, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा डिवाइड में. सो ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा. अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15/4. 15/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, दैट इज़ 3.7 ग्राम. मीन्स 500 ml में 3.7 ग्राम फैट होगा. क्वेश्चन नंबर 9. रजत कैन टाइप 3200 वर्ड्स इन 1 आवर. सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, मीन्स 1 आवर में वो 3200 वर्ड्स टाइप कर सकता है. सो नंबर ऑफ वर्ड्स इज़ 3200 एंड टाइम इज़ 1 आवर. अब 1 आवर को हम चेंज करेंगे मिनट्स में, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 15 मिनट्स. सो नंबर ऑफ वर्ड्स को लेट कर लेंगे x एंड टाइम इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स. अब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे, 3200 वर्ड जो हैं वो 60 मिनट्स में टाइप हो सकते हैं. सो x वर्ड्स कितने वर्ड्स होंगे जो 15 मिनट्स में टाइप हो जाएंगे, तो उसको लेट कर लिया हमने x. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय मिनट यहाँ से कैंसिल कर देंगे. 60 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 3200 मल्टीप्लाई बाय 15. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो 3200 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 60. नाउ 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32. सो ये हो जाएगा 800. मीन्स 800 वर्ड्स रजत टाइप कर सकता है 15 मिनट्स में. सो यहाँ पे लिखेंगे रजत कैन टाइप 800 वर्ड्स इन 15 मिनट्स. Question number 10. A fraction bears the same ratio to 1/27 as 3/7 does to 5/9. मीन्स एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मीन्स ये जो x है उसका जो रेशियो 1/27 के साथ है वो सेम रेशियो 3/7 और 5/9 का है. सो इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन मीन्स दो रेशियो का इक्वल होना. सो अब इसके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. So x multiplied by 5/9 is equals to 1/27 multiplied by 3/7. सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 और 27 कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5x/9 इज इक्वल्स टू 1/9 7 ज़ा 63. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5x की मल्टीप्लाई 63 से और 1 की मल्टीप्लाई 9 से. सो 5x मल्टीप्लाई बाई 63 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 9. नाउ 63 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 315. x इज़ इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो 9 के डिवाइड में आ जाएगा 315. सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से कैंसिल रहेंगे दोनों नंबर. सो 9 3 ज़ा 27, 31 माइनस 27 इज़ 4, नाउ बिकम्स 45. सो 9 5 ज़ा 45. सो x की वैल्यू आ गई 1/35. 1/35 बी ऑप्शन में लिखा है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स
फॉर्म्स अ प्रोपोर्शन, मीन्स इसका ये जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में ऐसा गिवन होगा। सो पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ रहा है। अगर इसमें हम देखते हैं 75, 4, 3 एंड 100, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ 7500 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ 12। अब ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो बताना है। तो जिस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दोनों होंगे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए में चेक करेंगे 4 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, सो 400 तो ये कहीं नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, ये होगा ही नहीं। बी में चेक करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 300, 300 आ ही नहीं रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 75 और 100 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये तो हो जाएगा 400, ये भी नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन भी नहीं करेक्ट होगा। डी में देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 12 एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 7500, तो ये सेम इसमें आ रहा है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आयुश्री's goal is to practice 20 minutes of math for every 60 minutes of class time, मीन्स क्लास में अगर एक क्लास अगर 60 मिनट्स की है तो 60 मिनट्स में वो 20 मिनट्स क्या करेगी, मैथ्स की प्रैक्टिस करेगी। तो इसको हम प्रोपोर्शन में फॉलो करेंगे। 20 मिनट्स में वो 60 मिनट्स में वो 20 मिनट्स मैथ्स की प्रैक्टिस करेगी। आगे पूछा है हाउ मैनी मिनट्स ऑफ मैथ्स प्रैक्टिस शुड शी डू इफ़ द क्लास इज़ 90 मिनट लॉन्ग, मीन्स अगर क्लास 90 मिनट्स की है तो वो मैथ्स प्रैक्टिस कितने मिनट्स करेगी। सो इसको लेट कर लेंगे हम x और ये 90। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 90। ना x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो ये डिवाइड में आ जाएगा 60, 20 3 ज़ा 60 एंड 3 30 ज़ा 90। सो x की वैल्यू हो जाएगी ये यहाँ पे 30, दैट मीन्स 90 मिनट की क्लास में वो 30 मिनट्स क्या करेगी, मैथ्स की प्रैक्टिस। Question number 13, a building casts a shadow that is 432 meters long. At the same time, a person who is 2 meter long casts a shadow 6 meter long. How high is the building? So building की हाइट हमें नहीं पता है कि बिल्डिंग कितनी मतलब ऊंची है, तो उसको हाइट को लेट कर लेंगे x, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी x। नाउ अब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे कि अगर बिल्डिंग की हाइट x है तो उसकी शेडो कितनी बन रही है, 432 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जो 2 मीटर की हाइट है, तो उसकी शेडो कितनी बन रही है, 6 मीटर। सो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 432 मल्टीप्लाई बाय 2। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में इस पूरे के क्या आ जाएगा, डिवाइड में। सो ये हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 144। सो बिल्डिंग की हाइट आ गई 144 मीटर। 14, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.8 एंड 0.2, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सो थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड नंबर है ये 0.2 उसको रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में x लेट कर लेते हैं, मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन हमने x लेट किया और ये जो बीच वाला मीन्स सेकेंड नंबर है उसको दोबारा रिपीट करेंगे। अब प्रोपोर्शन में लिखेंगे 0.8 रेशियो 0.2 इज प्रोपोर्शन टू 0.2 रेशियो x। Now product of extreme is equals to product of means, that means 0.8 multiply by x is equals to 0.2 multiply by 0.2, x is equals to 0.2 multiply by 0.2। अब 0.8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब डेसिमल हटाएंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अगेन यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एक और 10 नीचे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर पे 10, ये 10 से एक 10 कैंसिल। अब नंबर बचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 10। ना 2 5 ज़ा 10, ना 2 4 ज़ा 8, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20, तो x की वैल्यू आ गई 1/20। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ये 0.05। Question number 15, a train travels between two stations A and B a distance of 108 km in 45 minutes, means A ट्रेन जो है दो स्टेशन से मतलब दो स्टेशन की जो डिस्टेंस है 108 किलोमीटर वो 45 मिनट्स में कवर करती है। सो 108 किलोमीटर की डिस्टेंस को 45 मिनट्स में कवर करती है। आगे पूछा है इट पासिस थ्रू अ स्टेशन C एंड 40 मिनट्स आफ्टर लीविंग A, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C।
सो मीन्स बी और सी की जो डिस्टेंस है वो 40 मिनट्स में, मतलब 40 मिनट्स में कितना कवर कर लेगी, कितनी डिस्टेंस, तो उसको लेट कर लेंगे x. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सो 45 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 40. ना x की वैल्यू आ जाएगी 108 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 45. नाउ 5 9s are 45, 5 8s are 40, and now 9 1s are 9, 9 2s are 18. So x is equals to 12 multiplied by 8 is 96. अब हमें तो डिस्टेंस पूछिए बी और सी की. ये डिस्टेंस ए और बी की 108 किलोमीटर गिवन थी और ए और सी की मीन्स 96 है. तो बी और सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, that is 108 minus 96 equals to 12 kilometer. So this was all about exercise 8b. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.